इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री लोकेश जैन, अनिलेश जैन, नेही जैन, रिद्धि जैन, अनिलोक जैन। इस कार्यक्रम के निवेदक हैं बाल ब्रह्मचारिणी जयू दीदी, पूनम दीदी, श्री कुंथु सागर विद्या शोध संस्थान आलते, श्री क्षेत्र कुंथुगिरी तीर्थ, हाथ कड़ंगले, जिला कोल्हापुर। हाँ, देखिए, भव समुद्र से पार होने के लिए नौका की आवश्यकता है। एक साधारण भी नदी या समुद्र को पार करने के लिए जहाज की आवश्यकता पड़ती है या नौका की आवश्यकता पड़ती है। वो नौका या जहाज मनुष्य को इस पार से उस पार कर देती है। उसी प्रकार अगर जीव को भव समुद्र से पार होना है तो उसको नौका की परम आवश्यकता है, और वो नौका है गुरु। गुरु ही भव समुद्र से पार कर सकते हैं। उनका सहारा लेकर के, उनकी शरण को पकड़ करके और भव समुद्र से पार हो सकता है जीव। हम पहले प्रवचनों में दान की जब हम चर्चा किए तो ये बात हमने की थी, कुपात्र को दान नहीं देवे। कुपात्र को दान देने से कुभोग भूमि मिलती है और परंपरा से उसको दुख की प्राप्ति होती है। लेकिन अगर सुपात्र को दान दिया तो क्या है, सुपात्र को दान देने से यह जीव इस भव में सुख पाता है, पर भव में सुख पाता है, परंपरा से मोक्ष की प्राप्ति कर लेता है। तो यहाँ पर सुपात्र जो है, लेने योग्य कौन है? देखिए, गृहस्थी है, अनेक प्रकार के दोष करता है, उससे पाप होता है। पाप को धोने के लिए निर्मल पानी की आवश्यकता है। तो वो निर्मल पानी सद्गुरु है, और उनको दान देने से यह जीव इस भव में सुख पाता है और पर भव में सुख पाता है। ऐसा कहा है, दान 4 प्रकार 4 संग को दीजिए। दान जो है वो 4 प्रकार के हैं: आहार दान, औषध दान, शास्त्र दान, अभय दान। और कहते हैं 4 संग को दीजिए। ये 4 संग की जो चर्चा है वो मुनि, यति, अनघार और साधु, या मुनियारिका और श्रावक श्राविका, ये 4 प्रकार का चतुर्वेदी संघ कहलाता है। चतुर्वेदी संघ जो है वह सत्पात्र होता है और सद्धर्म को चलाने वाले होते हैं। उनके द्वारा धर्म चलता है, उनके द्वारा जीव परंपरा से मोक्ष की प्राप्ति करता है, स्वयं पार होते हैं और दूसरे को भी पार कर लेते हैं। इसलिए सद्ग्रस्त की या श्रावक का प्रथम कर्तव्य है। मैंने उस दिन बताया था, श्रावक जो है उसके लिए दानम पूजा मुख्य विक्वाह, दान और पूजा वह उसके लिए मुख्य है। वो क्या करे? अपने न्याय नीति से कमाया हुआ जो धन है उस धन का सदुपयोग आहार दान, औषध दान, शास्त्र दान और अभय दान में करे। अगर 4 प्रकार का संग
अथवा जो क्या उत्तम मध्यम जघन पात्र हमारे द्वार पर आता है तो हम क्या करें? उसको सर्वप्रथम आहार दान दे करके संतुष्ट करें। आहार एक ऐसी चीज है जिससे सारा दान उसको मिल जाता है। तो क्या है, वो सद्ग्रस्त जब आहार बनाता है, श्रावक आहार बनाता है, तो दोष होता है पंच सुना दोष जिसको खा, खंडनी पेशनी उदकंबा बुहारी, ये जो क्या है, ये आरंभ होता है। खंडनी मतलब खांडना, कूटनी मतलब कूटना, पेशनी मतलब पीसना, उदकंबा मतलब पानी भरना, और बुहारी झाड़ू लगाना। इसमें अवश्य ही जीव हिंसा होती है। खंडनी, कोई भी वस्तु खांडते समय उसमें कोई भी जीव मरने की संभावना रहती है। और पेशनी, अगर पीसना है तो उसमें भी कोई जीव आकर के अंदर बैठ गया, पता नहीं चलता है और वो पीस जाता है। खंडनी पेशनी कूटनी, कूटना जो द्रव्य है, मिक्सी वगैरह तो आजकल चल गया, लेकिन पुराने जमाने में खंडनी माने खांडने के लिए, पेशनी माने पीसने के लिए चक्की रहती थी, हाथ से पीसना पड़ता था। खंडनी माने हाथ से कूटना पड़ता था खलबत्ते में। कूटनी मतलब मुसल से अनाज वगैरह कूटना पड़ता था। और उदकंबा, पानी वगैरह जो क्या है वो कुएं से भर करके लाना पड़ता था, तो उसमें भी जीव हिंसा संभव। और बुहारी, बुहारी जो है वह जब हम अपना घर को साफ करते हैं, झाड़ते हैं, तो अनेक प्रकार के 2 इंद्री 3 इंद्री जो जीव हैं उनको मरने की संभावना रहती है। इसीलिए मैंने आपको पहले बताया था, श्रावक के जो 3 अक्षर है, श्रद्धावान है और विवेकवान है, फिर क्रियावान है। तो विवेक से काम करता है, क्रिया तो करेगा लेकिन पूर्ण रूप से सावधानी रख करके, कहीं मेरे द्वारा जीव हिंसा नहीं हो जावे, उसकी पूरी की पूरी सावधानी रखता है। तो भी पंच सुना करने से अवश्य कोई न कोई जीव मरता ही है, नहीं चाहते हुए भी मरता है। इसलिए श्रावक सत्पात्र को दान देने के लिए अगर वह भोजन आदि बनाता है तो देखिए, भोजन बनाएं तो बिना अग्नि भोजन नहीं पकता है, बिना पानी भोजन तैयार नहीं होता है, खांडना पीसना कूटना उसके बिना नहीं होता है। तो जो विवेकी है, श्रावक है, वो इन क्रियाओं को करने समय पूरी की पूरी सावधानी रखता है। खांडने का करने का है तो एक महीन कपड़ा लेकर के खांडने के जो भी द्रव्य हैं, मूसल आदि हैं, कलबत्ता वगैरह हैं, उनको कपड़े से साफ करके सफाई करके और द्रव्यों को भी अच्छी तरह से शोध बीन करके और फिर खांडता है। जहाँ पर पीसने की बात है तो चक्की के 2 पार्ट होते हैं, एक नीचे का एक ऊपर का। तो जो श्रावक प्रमादी नहीं, सावधान है, जीव हिंसा नहीं हो उससे बचने के लिए एक तो रात में नहीं पीसता, प्रातःकाल सूर्य प्रकाश में, फिर चक्की को उठा करके दोनों पार्ट कपड़े से अत्र से पोंछ करके
जहाँ पर आटा गिर रहा है उसकी पूरी पूरी सफाई करके और फिर पीसता है। जहाँ पर अग्नि जलाने की बात है तो अग्नि में अवश्य अग्नि के संपर्क से जीव मरते हैं, तो भी जिसके अंदर विवेक है वो क्या करता है, जो भी चूल्हा वगैरह है पहले लकड़ी और छाने जो सूखा हुआ गोबर है उसको जला करके या कोयले जला करके सिगड़ी में कोयले भर करके और खाना आदि बनाते। लेकिन वो क्या करता, लकड़ी जलानी है तो लकड़ी को अच्छी तरह से देख शोध कर लेगा, थोड़ा सा ठोक पीट करके अंदर जीव तो नहीं है वो देख लेगा, लकड़ी रखेगा। गोबर के जो छाने हैं उसको भी अच्छी तरह से शोध बीन लेगा। और जो सिगड़ी है या चूल्हा है तो सिगड़ी और चूल्हे को भी पुरानी सारी की सारी राख को निकालेगा, अच्छी तरह से शोधन करेगा, कहीं जीव तो नहीं बैठा हुआ है, कहीं जीव तो नहीं है। क्यों कि राख की गर्मी से 2 इंद्री, 3 इंद्री, 4 इंद्री, कभी कभी सांप आदि पंचेंद्री जीव भी, मेढक आदि पंचेंद्री जीव भी उसमें दुबक करके बैठ सकते हैं। तो अगर विवेक नहीं है और ध्यान नहीं रखा है और डायरेक्ट चूल्हा जला दिया तो उसमें मर जाएंगे, जीव हिंसा हो जाएगी। इसलिए पुरानी राख को निकालेगा, चूल्हे को अच्छी तरह से देख शोध करेगा, लकड़ी को अच्छी से ठोक पीट लेगा और जीव हिंसा जीव नहीं है ये पूरा विवेक पूर्वक जो है करेगा। उसके बाद कहा है उदकम्बा जो पानी है उस पानी को भी जो क्या है जाएगा। आजकल तो मोटरें लगी हुई है, बोर लगे हुए हैं, पहले बोर की व्यवस्था नहीं थी। पहले तालाब, नदी और कुआं, बावड़ी, इनके अंदर से पानी भर करके लाना पड़ता था। तो जिनको सत्पात्र करना है, सत्श्रावक है, वो क्या करेगा, अपने बर्तनों को अच्छी तरह से शोध-बीत कर लेगा, मांज लेगा, पानी भरने के लिए जाएगा। वहाँ पर भी यहाँ पानी छानने की जो क्रिया है, तो पानी छानने का जो कपड़ा है वो कपड़ा उसको सूर्य के सामने लगाए तो उसके अंदर से सूर्य की किरण नहीं दिखना चाहिए। इस प्रकार के कपड़े को दोहरा करने का, दुपट्टा डबल करके, और क्या करेगा, जितना बड़ा बर्तन है उतना बड़ा बर्तन का जो मुंह है उसे 4 गुना बड़ा कपड़ा उस बर्तन के ऊपर लगाएगा और फिर बाल्टी से धीरे धीरे पानी निकालेगा। पानी निकाल करके और बर्तन को साफ करेगा, धुले हुए पानी से साफ करेगा, फिर उसके ऊपर कपड़ा लगा करके और बाल्टी से उसमें पानी, कपड़ा लगा करके पानी छानेगा। छानने की क्रिया जहाँ पर है वहाँ पर ऐसा कहा है कि जो पानी जो छाना है तुमने उसको कहते हैं जीवानी। क्या है देखो मैं आपको बताऊं, मैं साधारण जो श्रावकों के अंदर नित्य प्रति आने वाली जो क्रियाएं हैं उस क्रियाओं को बता रहा हूँ, क्योंकि आजकल वैज्ञानिक युग है, मशीनरी युग है, उसमें पानी कैसे छानना चाहिए, खाना कैसे बनाना चाहिए, आग कैसी जलानी चाहिए, सारा का सारा गृहस्थी जो है वो विवेक भूल गया है। डायरेक्ट पानी निकाला, काम में ले लेता है। डायरेक्ट सिगड़ी जलाया, गैस के चूल्हे आ गए या इलेक्ट्रिक चूल्हे आ गए तो जला दिया, इस प्रकार का है।
मिक्सी वगैरह है, आटा पीसने की मशीन जो है, जो चक्की, इलेक्ट्रिक चक्की, पहले इलेक्ट्रिक चक्कियाँ नहीं हुआ करती थी। पहले महिलाएं जो क्या है, प्रातःकाल उठ करके अपने परिवार के लिए या दान के लिए स्वयं अपने हाथों से आटा पीसती थी। ये प्रतिदिन प्रत्येक श्रावक श्राविका की क्रियाएं थी। लेकिन वो सारी की सारी क्रियाएं अभी सब भूल गए। शारीरिक जो परिश्रम होना है, वो शारीरिक परिश्रम महिलाओं को नहीं होता। इसलिए भोजन तो उतना ही करते हैं। भोजन करने के बाद अगर शारीरिक परिश्रम नहीं है तो उसके शरीर की चर्बी बढ़ जाना आवश्यक है। चर्बी बढ़ जाएगी, शरीर मोटापे की तरफ बढ़ जाएगा और धीरे धीरे चर्बी बढ़ जाने से शरीर मोटा हो जाएगा। शरीर मोटा हो गया तो ना उसको उठते बनेगा, न बैठते बनेगा, न कोई काम करते बनेगा। इस प्रकार की व्यवस्था चल रही वर्तमान में। शरीर में अनेक प्रकार के रोग हो जाते, अभी रोगी भरे पड़े हुए हैं। इस प्रकार की सारी चर्या है। लेकिन ये प्राचीन काल की जो चर्या है वो ही अच्छी चर्या थी, जिसमें शारीरिक परिश्रम होता था, परिश्रम करने पर पसीना आता था और शरीर जो है वो निरोगता की तरफ बढ़ता था। ऐसी जो महिलाएं हैं उनको बढ़ती थी, मोटापा की तरफ नहीं बढ़ते थे और स्वस्थ और निरोगी शरीर उनका रहता था। लेकिन वर्तमान में अब वो बात नहीं है। मैं पानी छानने की जो आपको बात बता रहा हूँ, तो फिर वो क्या करेगा, जब घड़ा या जो पात्र है वो भर गया, भरने के बाद अब उस कपड़े में जो लगे हुए जलकाय जो जीव हैं, दो इंद्रिय जो जीव हैं, तरस जो जीव हैं, उन जीवों को निकालने के लिए छने हुए पानी से, जिस बाल्टी में जो पानी आया है उसमें डाल करके और जिस कुएं से पानी निकाला है उसी कुएं में वो जीवानी डालता है। तो क्या होता है, उसी जल का जीव जो है जल में पहुंच जाने के बाद उनका घात नहीं होता, वो मरते नहीं और जीवदया का पालन होता है, अहिंसा का पालन होता है और छना हुआ पानी मिल जाता है। छने हुए पानी की यही विधि है। इसी प्रकार पानी को छानना चाहिए। उसके बाद वो छना हुआ पानी है वो विवेकपूर्वक अपने घर पर लेकर के आता है। अब यहाँ पर आचार्य कहते हैं वो पानी की मर्यादा क्या, जो एक बार पानी हमने छान लिया है तो हमारे जैनाचार्य कहते हैं कि उसकी अंतर मुहूर्त मर्यादा है सिर्फ 47 मिनट। 47 मिनट के अंदर अगर उस पानी को हमने प्राशुक नहीं किया तो उस पानी में वापस जीव उत्पत्ति हो जाती है। इस प्रकार का नियम है। इसलिए वो पानी छान करके अपने घर में ला करके रखेगा। लाते ही तुरंत जो क्या है उसको अग्नि से तपा लेगा, उष्ण कर लेगा, गरम कर लेगा। अगर थोड़ा सा गरम किया तो 6 घंटे की मर्यादा है, उससे थोड़ा सा ज़्यादा गरम किया तो 12 घंटे की मर्यादा है, और पानी में अगर 3 उबाल ले लिया तो 24 घंटे की मर्यादा है। 24 घंटे के बाद ही उसमें जीव उत्पत्ति होगी, पहले नहीं होगी। और जो एक बार पानी गर्म होकर के और 24 घंटे के मर्यादा बाहर हो गया है, उस पानी को वापस छान करके काम लेने की मर्यादा नहीं है। वो पानी जो क्या है जहाँ का है वहाँ उसको वापस पहुँचा देते या उसको विसर्जन कर देते, यही एक चर्या है। तो क्या है कि जो गर्म पानी है वो गर्म पानी उसी के द्वारा साधु संतों के लिए आहार के लिए भोजन बनाता है। पानी छना हुआ हो, सब मर्यादित चीज़ हो। दूध की मर्यादा भी
गाय भैंस से निकाले दूध निकला हुआ, उसकी भी उतनी मर्यादा है। निकालने के बाद अंतर मुहूर्त के अंदर ही वो दूध गर्म हो जाना चाहिए। वही दूध सत्पात्र को देने के लिए योग्य होता है। उसके बाद घी की बात है, तो घी को लिखा है अष्टपैर घी होना। 8 पैर के अंदर ही घी जो क्या है वो बन जाना चाहिए। अभी आप क्या करें, जैसे दूध है, दूध को गर्म किया आपने, उसको जो क्या है कुंडे में दही डाल करके, दूध डाल करके उसको जमा लिया। जमाने भी जो जावन है वो जावन से जावना नहीं चलता। साधुओं को, त्यागियों को, वृत्तियों को, संयमों को वो नहीं चलता। उसके अंदर अभी वर्तमान में या तो बादाम उसमें डाल देते, या रुपया गरम करके, चांदी का रुपया गरम करके डाल देते, या मार्बल का कोई टुकड़ा जो क्या है वो डाल देते, या फिर क्या है नारियल के ऊपर की जो काचली है, ज़्यादातर काचली का ही उपयोग लोग करते हैं। काचली जो है उसमें डाल दिया तो दही जम जाता है। उस काचली को वापस निकाला तो उसको ऐसा नहीं रखते। अगर सत्पात्र को देना है तो पहले अच्छे तरह से गर्म पानी से धो करके उसको सुखा लेते और फिर दोबारा उसको काम में लेते। अगर तुमने क्या किया, वो दही जो है तुमने जमाया, दही जमाया, अष्टपेरा घी बनाना है तो प्रातःकाल उसको जो क्या है दही को अच्छी तरह से मथ लो। मथ लिया, मथने के बाद उसके अंदर मक्खन निकलता है, लोनी निकलती है। हमारे आचार्य कहते हैं कि तुरंत का तुरंत लोनी को गर्म करके घी बना लेना चाहिए। तो तुरंत का बनाया हुआ लोनी का जो घी है वो अष्टपहर के अंदर बनाया हुआ है। वो अष्टपहरा घी जो है वह संयमी त्यागी वृत्ति को, उत्तम मध्यम जगन पात्र को चलता है। बाकी जो बाजार का लाया हुआ घी है, डेयरी से लाया हुआ दूध है, मांसाहारी लोगों के हाथ का लाया हुआ दूध वगैरह, घी वगैरह है, इस प्रकार का जो घी है उसकी कोई मर्यादा नहीं रहती। बाजार से लाई हुई चीज़ जो है उसकी कोई मर्यादा नहीं होती। इसलिए क्या है कि हमें सत्पात्र को अगर दान देना है तो ये सारी की सारी जो वस्तुएं हैं एकदम शुद्ध होना चाहिए। शुद्धता से किया हुआ जो है वही खाने वाले को भी ज्ञान ध्यान का कारण बनता है और देने वाले को भी पुण्य लाभ होता है। अगर वो नहीं है, देने वाला देता तो है तो उसको भी पाप लगेगा क्योंकि अशुद्ध बनाया हुआ है, और लेने वाले ने ले लिया क्योंकि लेने वाले को मालूम नहीं है। लेने वाला जो पात्र है तुम्हारे द्वार पर आया, तुम्हारे घर में पड़क गया, और पड़क जाने के बाद आपने मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि, आहार जल शुद्ध बोल दिया तो उसके बाद लेने वाले के लिए कोई दोष नहीं आता। उसके बाद जो क्या जो दे रहा है उसके ऊपर दोष आता है। जहाँ पर दान की चर्या है तो ऐसा लिखा है 46 दोषों से रहित साधु के लिए, सत्पात्र के लिए भोजन बनाना चाहिए। उद्गम दोष, उत्पादन दोष और 14 महामल दोष, इस प्रकार 46 दोष से सहित रहित जो है वो आहार दान काल जो वस्तु हैं वो होती है। उसमें 16 उद्गम दोष है और 16 उत्पादन दोष है। तो 16 उद्गम दोष है वो श्रावक के आश्रित है, और 16 उत्पादन दोष है वो साधु के आश्रित है। इसे और 14 महामल दोष है तो वो क्या है, ये सारे के सारी 46 दोषों से रहित जो भोजन है, पानी है, वो सारा का सारा जो क्या है उसी प्रकार होता है। अब हमारे आटे की मर्यादा है, नमक की मर्यादा है, शक्कर की मर्यादा है, मैंने दूध, घी, पानी की मर्यादा बताई।
लेकिन आटे की मर्यादा जो व्यवहार में जो चल रहा है, आटे की मर्यादा ठंडी के दिन में 7 दिन, गर्मी के दिन में 5 दिन और बरसात के दिन में 3 दिन। इसका जितना जो आटा है वो आटा काम हो सकता है, काम आ सकता है। बाद में अगर है उसमें जीव उत्पत्ति हो जाती है, वो सत्पात्र के लिए काम का नहीं होता। उसी प्रकार मसाले हैं, जीरा है, काली मिर्ची है, मिर्च मसाले आदि जो भी हैं, उनकी भी उसी प्रकार की मर्यादा है। उस मर्यादा के अंदर ही जो क्या है उसको काम में ले लेना चाहिए। मर्यादा के विरुद्ध अगर किया तो उसमें जीवोत्पत्ति अवश्य हो जाती है। उसके बाद जहाँ शक्कर की बात है, गुड़ की बात है, तो ये ध्यान में रखना चाहिए। जो दान देने वाला श्रावक है वो उसको क्या करेगा। अभी वर्तमान में आलसी लोग हो गए, प्रमादी लोग हो गए, तो परिश्रम नहीं करते। नहीं तो क्या करते हैं, शक्कर को एक बार एक पानी से धो लिया और फिर उस शक्कर की चाशनी बनाई और चाशनी बना करके उसका बूरा बना लेते हैं। तो बूरा जो क्या है वह 15 दिन तक काम हमें आ सकता है। ऐसी जहाँ भक्षा का विचार है, इस प्रकार का आया हुआ है। और डायरेक्ट तुम बाजार से शक्कर लाए और उसको तुमने मिक्सी में पीस लिया और जो क्या है वो साधु को दे दिया अथवा स्वयं खा लिया, तो तुम्हारे लिए योग्य नहीं है। तुम उसको नहीं खा सकते और न सत्पात्र को दे सकते। लेकिन वर्तमान में ऐसे ही चलता है। बुरा कौन बनावे, बुरा बनाने में बहुत मेहनत लगती है। इसलिए लोग क्या करते हैं, शक्कर को लाए और मिक्सी में मशीन में डाला और उसको पीस दिया, उसका पाउडर बना दिया, और वही पाउडर जो क्या है लोग काम में लेते हैं। लेकिन ये साधु की चर्या के विरुद्ध है, तो दोष लगेगा ही लगेगा। और लेने वाले की तो कुछ नहीं है, क्योंकि लेने वाले की चर्या पराधीन है। उसको 24 घंटे में एक बार श्रावक के घर पर जा कर के भोजन करना ही पड़ता है। तीर्थंकर भी क्यों नहीं हो, उनको भी अपने शरीर की स्थिति को बनाने के लिए, रखने के लिए भोजन करना पड़ता है। श्रावक के द्वार पर जाएगा तो एक बार हाथ नीचे करना ही पड़ेगा, चाहे वो मासोपवासी हो, चाहे पक्षोपवासी हो, चाहे 2 दिन, चतुर्दिन, 6 उपवास करने वाला हो, इस प्रकार का हो। लेकिन उसको भोजन की शरीर को आवश्यकता है। शुद्ध भोजन एक बार 46 दोषों से रहित, नवदा भक्तिपूर्वक दाता के जो 7 गुण हैं, उन 7 गुणों से सहित जो है वो मुनिराज जो हैं आहार ले लेते हैं। मध्यम पात्र भोजन ले लेता है, जगन्य पात्र भोजन ले लेता है, 4 प्रकार का जो संग है वो भोजन ले लेता है। तो क्या है, मैं आपको यही कहने जा रहा था कि हम क्या करेंगे। अभी हम श्रावक हैं, श्रावक होने के बाद हमारे श्रावक की चर्या में विवेक की परम आवश्यकता है। विवेकपूर्वक की हुई जो क्रियाएं हैं वो ही फलदायी होती है, नहीं तो फलदायी नहीं होती, उसको पाप ही लगेगा। वर्तमान की स्थिति बड़ी खराब है। पहले तो साधु मिलते नहीं, मिल गए तो लोगों की भक्ति नहीं रहती। पहले तो गांव में अगर साधु आया तो बहुत से लोग चौका नहीं लगाना पड़े। चौका मतलब, चौके का अर्थ है 4 चीज शुद्ध। 4 जो चीज है, द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव, ये 4 शुद्ध है, उसको चौका कहते हैं। तो चौका लगाना नहीं पड़े, इसलिए पहले से मना कर देता कि हमारे गांव में चौका लगाने वाला कोई नहीं है, महाराज आप दूसरे गांव में जाओ। फिर उनको दूसरे गांव में जाना पड़ता है।
पहली बात इस प्रकार की स्थिति है। दूसरा, ऐसा समय आया जिसमें चौका लगाना ही पड़ता है। एक तो लगाता है और एक पड़ता है, जमीन आसमान का अंतर है। एक में भाव है और एक में जबरदस्ती है। तो जबरदस्ती हमारा जो मैंने अभी आपको बताया था कि जो उत्पादन दोष हैं वो जबरदस्ती का है, भाव नहीं है। राजा है, सेठ है, मंत्री है अथवा कोई विशेष प्रभाववान व्यक्ति है, उसकी जबरदस्ती से, गांव का मुखिया है, सरपंच है, प्रधान है, और गांव में साधु आए और वो कहता है तुमको चौका लगाना पड़ेगा, भाव नहीं होते हुए भी उसके दबाव में आकर के चौका लगाता है, तो चौका लगाएगा, साधु को देगा आहार, लेकिन दान देने का फल उसको नहीं मिलेगा, क्योंकि दबाव से कर रहा है। यहाँ पर देने योग्य जो पदार्थ है उस पदार्थ को भक्ति पूर्वक देगा। भक्ति है तो फल होगा, भक्ति नहीं है तो फल नहीं मिलता है। यहाँ पर यह आचार्य कह रहे हैं कि देखिए, दाता के जो 7 गुण हैं, 7 गुण में जो भी दान देने वाला है वो 7 गुणों से संपन्न होना चाहिए। तो पहला गुण जो क्या है, श्रद्धा। जो पात्र तुम्हारे यहाँ पर आया है, तुम्हें उसके ऊपर श्रद्धा करनी पड़ेगी कि सच्चा मोक्ष मार्गी है। इसको देने से जो क्या है, हमारी नैया, हमारा जीवन भव समुद्र से पार हो जाएगा। पहले उसके ऊपर श्रद्धा करेगा। फिर कहते हैं दूसरा नंबर जो क्या है दाता के 7 गुणों में, भक्ति। भक्ति से देगा, जबरदस्ती नहीं, अंतरंग भाव से सोचेगा वो कि सत्पात्र जो सब कुछ मिल सकता है, लेकिन सत्पात्र नहीं मिल सकता, इसलिए मेरे द्वार पर पधारे हैं। तो भक्ति पूर्वक जो उसने बनाया है उसके हिसाब से उस साधु को दे करके, पात्र को दे करके संतुष्ट करेगा। उसके बाद कहेगा संतोष। संतोष एक परम चीज है, क्योंकि संतोष के अंदर लेने वाला भी संतोष रखेगा और देने वाला भी संतोष रखेगा। पात्र द्वार पर आया तो ठीक और नहीं आया तो ठीक। नहीं आया तो कसाय नहीं करेगा, क्रोध नहीं करेगा। बहुत सी जगह देखा जाता है चौके लगते हैं, अगर वो चौका किसी कारण उसका खाली रह गया फिर वो गुस्सा करेगा, प्रधान के ऊपर गुस्सा करेगा, पंचों के ऊपर गुस्सा करेगा, नहीं तो डायरेक्ट आकर के महाराज के ऊपर ही गुस्सा कर लेगा। तो बोले महाराज मेरा चौका खाली रह गया, मेरा नहीं, आपका नियम मेरे यहाँ भी पड़ सकता था, मेरे यहाँ क्यों नहीं आए, आदि आदि इस प्रकार का जो है। लेकिन वो संतोष रखेगा। देखिए भरतेश वैभव जो क्या है, रत्नाकर कवि का बनाया हुआ है, उसमें एक प्रकरण है। भरत चक्रवर्ती 6 आवश्यकों का प्रतिदिन पालन करता था। देव पूजा, गुरुपास्थि, स्वाध्याय, सेमस्तप, दान चेती, ग्रस्तानाम षटकर्माणि दिने दिने। ये श्रावक के जो षटकर्म हैं उसका प्रतिदिन पालन करता था। तो वो श्रावक जो है, श्रावक था और प्रतिदिन दान और पूजा करता था। प्रकरण में क्या हुआ है कि वो भरत चक्रवर्ती शुद्ध भोजन बनाए है उसके घर में, और प्रधान के लिए खड़ा है। आहार का समय हुआ और जो मुनिराज जंगलों से आने वाले थे सारे के सारे आकर के अलग 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 जगह पड़क गए, लेकिन भरत चक्रवर्ती के घर में कोई नहीं गया। तब वो भरत चक्रवर्ती उस समय पश्चाताप करता है। साधुओं के ऊपर गुस्सा नहीं कर रहा है, आने वालों के ऊपर गुस्सा नहीं कर रहा है, अंदर पश्चाताप करता है कि हाय, ऐसा कौन सा मेरा पाप कर्म का उदय है जो आज मैं द्वारापेक्षण कर रहा हूँ तो भी मेरे द्वार पर साधु नहीं आया।
मेरा कितना पाप कर्म का उदय है। वो कवि वहाँ पर लिख रहे हैं वहाँ पर कि जो क्या है, वो भरत चक्रवर्ती अपना दुखी होकर के आंखों से आंसू टपक रहे, उसके पश्चाताप कर रहा है, खेद प्रकट कर रहा है, ये सारा का सारा कर रहा है। लेकिन आप सोचते हैं चक्रवर्ती है, उसके पुण्य की कोई कमी नहीं रहती। इतने में क्या होता है, आकाश मार्ग से चारणनिधि मुनीश्वर वहाँ पर पधारते हैं और भरत चक्रवर्ती के जो क्या है वहाँ पर पड़क जाते हैं। और वो भरत चक्रवर्ती जो कहे दाता के 7 गुणों से संपन्न होकर के नवदा भक्ति पूर्वक चारणनिधीश्वर को, मुनीश्वर को आहार देता है। जब आहार दान हो गया तो आचार्य कहते हैं कि पंचाश्चर्य हो जाता है। भरत चक्रवर्ती के यहाँ कोई कमी नहीं, लेकिन यहाँ पर जो क्या उसकी भक्ति थी, भक्ति के कारण जो क्या है वो इस प्रकार का लाभ हो जाया करता है। उसके बाद संतोष हो गया, उसके बाद विज्ञान, जो देने वाला जो है उसको विज्ञान पूरा होना। विज्ञान के अंदर लिया है कि जो सत्पात्र तुम्हारे यहाँ आया है वो सत्पात्र की प्रकृति कैसी है, काल जानेगा, काल जानेगा, ऋतु जानेगा। अगर ठंडी के दिन हैं तो उनके शरीर को साता पहुंचे इसी प्रकार के गर्म पदार्थ देगा। गर्मी के दिन हैं तो उनके शरीर को ठंडक पहुंचे, पित्त नहीं बढ़े, उसी प्रकार के पदार्थ भोजन में देगा। फिर उनकी प्रकृति जानेगा कि महाराज की प्रकृति वात है कि वित्त पित्त है कि कब की प्रकृति है, उसको जानेगा। उसको जानने के बाद उसी प्रकार की द्रव्य तैयार करेगा, भोजन तैयार करेगा। औषधि की आवश्यकता पड़ी तो काढ़ा वगैरह आदि आदि इसी प्रकार का तैयार करेगा। जो महाराज के लिए नहीं, जनरल ऐसा लिखा हुआ है, श्रावक जो क्या है वो अपने भोजन बनाता है अपने खाने के लिए और उसी में से सत्पात्र को दान दे देता है। महाराज के लिए बनाया हुआ जो क्या है, जो उद्दिष्ट, जो त्याग प्रतिमा 11 प्रतिमाधारी जो हैं वो भी उद्दिष्ट नहीं खाता, तो मुनिराज कैसे खाएंगे। इसलिए जो अपने खाने का पदार्थ है, अपना जो खाता है, महाराज के लिए स्पेशल कुछ नहीं बनाता और अपना खाना है उसी खाने के अंदर से जो क्या है वो मुनि महाराज को पदार्थ को दे देता है। तो क्या होता है, उसको फलदायी होता है। तो उनकी बात पद प्रकृति को जानता है और जान करके उसी प्रकार के पदार्थ तैयार करके मुनिराज के ज्ञान ध्यान में जो सहयोगी हो, इस प्रकार का आहार दे करके उसको लाभ उठाता है। देखिए, उसके बाद विज्ञान और फिर अलोभ। ऐसा नहीं कि शक्ति के अनुसार करेगा, अच्छी शक्ति है तो अच्छा बनाएगा, शक्ति नहीं है तो जो इसके पास है वो बनाएगा। गरीब है तो गरीब के अनुसार, अमीर है तो अमीर के अनुसार। अमीर जो क्या है अच्छे अच्छे पदार्थ खाता है रोज, तो महाराज को देने में गरीबी क्यों, महाराज को भी उसी प्रकार का उसको देना चाहिए। और गरीब है और सेठ साहूकार जैसा बना रहे वैसा बना करके दिया तो कर्जा करना पड़ेगा उसको, तो फिर आगे जाकर के उसको तकलीफ होगी। इसलिए क्या है, वो 4 प्रकार का जो संग है उसको देने में कभी भी लोभ नहीं करेगा, शक्ति के अनुसार देगा। कीजिए शक्ति प्रमाण, अपनी शक्ति के हिसाब से करता है, करके और भोजन देता है। उसके बाद क्षमा भावी रहता है, क्रोध नहीं करता। साधु को आहार देने समय एकदम सुंदर वातावरण होना चाहिए, अच्छा वातावरण होना चाहिए, मन के अंदर खुशी प्रसन्नता होनी चाहिए।
ये सारा का सारा होना चाहिए। ये दाता के 7 गुण हैं। देखिए, मेरे को एक दृष्टांत याद आता है। एक ब्राह्मण देवता थे, तो भिक्षावृत्ति से भोजन करते, लेकिन उनका तीव्र पाप कर्म का उदय था, तो भिक्षा के लिए भी उनको द्रव्य नहीं मिलता। बड़े दुखी हुए, जंगल में पहुंचे, तो जंगल में एक मुनिराज मिल जाते हैं, संत मिल जाते हैं। उनके चरणों में पड़ करके वो अपना जो दुख है उसको निवेदन करता है। तब महाराज कहते, देख भाई, ये तेरी दरिद्रता जो है वो दान से दूर हो सकती है। अगर तू दान करेगा तो तेरी दरिद्रता, तेरा दुख निवारण हो जाएगा। बोले, महाराज मेरे पास स्वयं खाने के लिए कुछ नहीं, मैं दान क्या करूंगा। फिर महाराज ने सोचा, देख अभी भी तुमको पेट तो भरता है। बोले, हाँ। तुम घर में कितने जने हो? मैं हूं, मेरी पत्नी है और मेरा एक लड़का है। अच्छा। बोले, तो गांव में जाकर के आटा मांग करके लाते हो? बोले, हाँ लाता हूं। तो तुम क्या करो, जैसे 3 व्यक्ति के लिए आटा मांगते हो, तो 3 व्यक्ति के लिए आटा तुम लाए, लेकिन अब तुम क्या करना, तुम्हारी घरवाली को बोलना कि 3 व्यक्ति की जो रोटियां हैं, एक एक रोटी जो बनती, उसके लिए 4 रोटी बनाने का। तो 3 तुम्हारे लिए हो गई और 1 दान देने के लिए हो गई, तो दान भी हो जाएगा। तो बोले, महाराज जिस दिन साधु नहीं आए उस दिन, तो बोले जो भी कोई भूखा हो उसको दे देने का, लेकिन दान जरूर करने का। तो अच्छा। बोले, महाराज नियम ले लिया उसने। घर पर आया, रोज की उसकी चर्या, बस्ती में जाना, आटा मांग करके लाना, चालू हो गया उसका। 1 रोटी प्रतिदिन जो क्या है, साधुओं के नाम से दूसरों को दे दिया करता था। अब यहां पर उसका पुण्य प्रारंभ हो गया है ना। वो पुण्य जो क्या है, धीरे धीरे उसको बढ़ने लगा। एक दिन क्या हुआ, वो द्वारापेक्षण के लिए खड़ा है। ऐसा नियम है, प्रत्येक श्रावक जो है सदग्रस्त है, उसको ऐसे भोजन नहीं करना चाहिए। भोजन बनाएगा, शुद्ध भोजन बनाएगा, और साधु के जो आहार देने का जो टाइम है, पहले द्वारापेक्षण करेगा, और साधु आ गया तो साधु देगा, नहीं तो द्वारापेक्षण करने के बाद अगर कोई साधु नहीं आया तो फिर अपने भोजन करेगा। उसमें भी साधु नहीं आया तो मध्यम श्रावक को दे देगा। मध्यम श्रावक नहीं मिला तो गांव के अंदर सदग्रस्त जो है, इस प्रकार का कोई योग्य है तो उसको खिला करके फिर अपने भोजन करेगा। यहाँ पर दान की चर्या की बात है, वहाँ पर इस प्रकार की बात है। तो क्या है, वो इस प्रकार करने लगा, द्वारापेक्षण के लिए खड़ा है। एक दिन सही में मुनिराज वहाँ पर पधार गए। खुशी का पार नहीं रहा उसको, खुश हो गया, प्रसन्नता हो गई। 3 प्रदक्षिणा लगाई। नवदा भक्ति, पड़गावे धोवे चरण, गंदोदक शिरनाय, ऊंचे धर पूजा करे, शुद्ध मन बचन तनकाय। ये नवदा भक्ति हो गई। पड़गावे, पड़गा लिया, पड़गावे धोवे चरण, चरण धो लिए, ऊंचे आसन दे दिया। पड़गावे धोवे चरण, गंदोदक शिरनाय, पाँव का जो पक्षाल है उसको माथे में लगा दिया। पड़गावे धोवे चरण, गंदोदक शिरनाय, ऊंचे धर, उनको ऊंचासन दे दिया, पूजा करे अष्टद्रव्य से। और फिर साथ थाली लगा करके मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि, आहार जल शुद्धि, स्वामी भोजन ग्रहण करिए। ये नवदा भक्ति 9 जगह हो गई। तो नवदा भक्ति पूर्वक वो अपने घर में ले जाता है। और अब क्या होता है देखो, साधु के नाम की तो 1 ही रोटी थी। महाराज का आहार चालू हुआ, वो 1 रोटी महाराज को दे दिया। उसके बाद महाराज का पेट नहीं भरा। अब सोचा उसने कि रोज तो खाता हूँ, आज महाराज आए, महाराज कहाँ मिलते।
इसलिए एक दिन मैं नहीं खाऊंगा तो चलेगा, इसलिए अपनी रोटी भी दे दी। फिर भी महाराज का हाथ बंद नहीं हुआ। घर वालों ने सोचा अरे इन्होंने अपनी रोटी दे दी तो मैं भी अपनी अपनी रोटी दे दी। फिर भी हाथ नहीं भर गिना। तो जो लड़का खड़ा था वो कहने लगा अरे है ना, मेरी भी महाराज को दे दे। खुश हो रहा था। उसने भी यदि महाराज का आहार हो गया। नवदा भक्ति 7 गुणों से संपन्न सहित जो दाता दान देता है उसके ऊपर पंचाश्चर्य हो जाते हैं। पंचाश्चर्य जो क्या है, हमारे तत्वार्थ सूत्रकार ने जहाँ पर एक सूत्र दे दिया है वहाँ पर कह दिया है उन्होंने। हाँ, पहले 5 आचार्य जो है उसको देख लीजिए। रत्नवृष्टि, पुष्पवृष्टि, बाजे बजना, जय जयकार होना और सुगंधित वायु का चलना। तो उसके द्वार पर रत्नवृष्टि प्रारंभ हो गई। हाँ, विधि द्रव्य दात्र पात्र विशेषा तद विशेषा, ऐसा तत्वार्थ सूत्रकार ने कहा है। विधि विशेष, द्रव्य विशेष, दाता विशेष और पात्र विशेष, ये जहाँ 4 चीज मिल जाती वहाँ पर ये पंचाश्चर्य हो जाते हैं। वो गरीब ब्राह्मण बेचारा, उसके यहाँ रत्नवृष्टि हो गई। लोग भी आश्चर्य करने लगे, अरे ये क्या हुआ। अब क्या होता है, जो उससे जलने वाले लोग थे ना, बोले अरे इसके घर पर तो रत्नवृष्टि हो रही है, तो धनाढ़ी बन जाएगा। उसने जाकर के राजा को शिकायत कर दी, राजन तुम्हारे नगर के अंदर जो क्या है रत्नवृष्टि हुई है, आपने आज दिन तक जो यज्ञ विज्ञापन किया है उसके धर्म के फल से रत्नवृष्टि हुई है। राजा ने बोला अच्छा। सेवकों को बोला उठा करके लाओ। तो जब उठाने के लिए गए तो रत्न सारे के सारे अंगारे हो गए, आग के अंगारे हो गए, हाथ में रत्नों को नहीं पकड़ सके। वापस आ गए, बोले महाराज ऐसा लगता है ये कोई रत्नवृष्टि नहीं है, ये तो कोई कुपित देव जो है उसकी माया है। वो तो हाथ में नहीं पकड़े, हाथ जल जाते हैं हम लोगों के। तब क्या होता है, उस सभा के अंदर एक श्रावक बैठा रहता है। वो श्रावक कहता है राजन, आपके यज्ञ विज्ञापन से रत्नवृष्टि नहीं हुई है। तुम्हारे गांव के अंदर, शहर के अंदर एक गरीब ब्राह्मण है, उसने सतपात्र को दान जो है उसका यज्ञ किया है, दान दिया है, उसके हिसाब से रत्नवृष्टि हुई है। बोले अच्छा। बुलाया उसको, बोले क्यों भाई क्या हुआ। बोले तुमने ऐसा कौन सा पुण्य किया जो तुम्हारे द्वार पर ये सब आश्चर्य हुआ। बोले मैं गरीब आदमी, मैं क्या पुण्य करूं। मेरे यहाँ पर जो क्या है एक सतपात्र निग्रंथ साधु जो क्या है वो द्वार पर आए और मैंने नवदा भक्ति पूर्वक जो अपना जो खाया हुआ जो बनाने वाला जो द्रव्य है उसे हमने उनको दान दे दिया, उसी के स्पर्श हो गया। तो बोले अच्छा तेरे पुण्य से हो गया, तू सारे सारे रत्न उठा ले। उसने उठा करके सारे के सारे रख लिए। फिर राजा सोचने लगा अरे इसके सामने तो मैं भी हीन हो गया। उसको बुलाए, उसको बुला करके कहता है अरे देवता, ब्राह्मण देवता, आज मेरे से भी तू बड़ा है। तू क्या कर, जो तूने पुण्य किया है वो पुण्य आधा आधा बांट ले, आधा तू ले ले और आधा मेरे को दे दे। तो वो ब्राह्मण देवता उसको क्या कहने लगे, राजन पुण्य कमाने से पुण्य होता है, बांटने से नहीं। अगर आपको ऐसा पुण्य चाहिए तो आप भी जो क्या है सतपात्र को आहार दान दीजिए, उससे जो क्या है आपके यहाँ रत्नवृष्टि भी होगी, सारा का सारा होगा और परंपरा से मोक्ष की प्राप्ति होगी। ये जो क्या है सदमार्ग है और सद्द्रव्य है। यहाँ पर तत्वार्थ सूत्रकार ने जो इशारा दे दिया, विधि द्रव्य दात्र पात्र विशेषा तद विशेष। विधि नवदा भक्ति और 7 गुण, विधि और द्रव्य देने के लिए, देने का जो द्रव्य है वो मैंने आपको बताया कैसे तैयार करना है। विधि द्रव्य और दात्र देने वाले के जो भाव हैं
वो नवदा भक्ति पूर्वक शक्ति के अनुसार उसका है। और पात्र सही होना। अगर पात्र मतलब लेने वाला, मतलब साधु जो क्या है, वो भी अगर सही साधु है, सही तपस्वी है, जो आचार्यों ने साधु के गुण लिखे हुए हैं, विषया साव साति तो निरारंभो परिग्रह ज्ञान ध्यान तपोरोक्त तपस्वी से प्रशस्त थे। ऐसा समंतभद्र स्वामी ने साधु के लक्षण में उन्होंने बता दिया है। विषया साव सात संपूर्ण विषय आशाओं से रहित हो, वसाति तो निरारंभो परिग्रह, आरंभ से रहित हो और परिग्रह से रहित हो, और ज्ञान ध्यान तपोरक्त, सम्यक ज्ञानी हो और ध्यान करने वालों, ज्ञान ध्यान जिसके दो ही लक्षण हो, इस प्रकार जो साधु है वो प्रशस्त माना है। इस प्रकार का उसी के नीचे जो त्यागी है, प्रतिमाधारी, इसी प्रकार का हो, तभी जाकर के क्या होता है, ये विशेषताएं होती है ना। इस प्रकार का जहाँ जहाँ पर भी दान है, जहाँ जहाँ पर भी विशेषता है, वहाँ होती है, तो क्या होता है कि जो है विशेषता हो जाती है, पंचाश्चर्य हो जाते हैं। देखिए, मैं आपको जैन रामायण की तरफ ले जाता हूँ, है ना। जैन रामायण में मर्यादा पुरुषोत्तम राम जो है, उनकी चर्या और उनकी आचरण की बात है। वो क्या है, 14 साल के वनवास में जंगल पहुँचते राम लक्ष्मण सीता तीनों जंगल में पहुँचे हैं, और वहाँ पर साथ में कोई नौकर चाकर नहीं थे, स्वयं ही सारा का सारा काम राम भी स्वयं करते थे काम, लक्ष्मण उनके सेवक थे, तो राम को किसी भी काम में हाथ नहीं लगाने देते, स्वयं करते थे। अच्छा, खाना बनाने की बात है, तो खाना बनाने की जो है वो माँ सती सीता जो है वही खाना बनाती थी। हाँ, जंगल में तो क्या खाना मिलेगा, तो जंगल के रहने वाले जो फल फूल वगैरह हैं, जो शुद्ध द्रव्य हैं, खाने के योग्य पदार्थ हैं, फलादिक हैं, उनको लेकर के साफ सुथरा करके धो करके और तीनों जने खाते थे। ये जाते जाते पहुँचते पहुँचते दंडकारण्य में पहुँच जाते हैं, जहाँ सीता का अपहरण हुआ। तो क्या है, एक दिन की चर्या है, माँ सती सीता लक्ष्मण को कहती है, अरे लक्ष्मण देखो, बहुत दिन हो गया, यहाँ जंगली भैंसें बहुत विचरण करती है, तुम जंगली भैंसों का दूध निकाल करके लाओ। लक्ष्मण जंगली भैंसों का दूध निकाल करके लाते हैं। राम वगैरह जो क्या है, फल वगैरह इकट्ठा करते हैं, और उस योग्य जो पदार्थ है वो सारा का सारा पदार्थ तैयार हो जाता है। तब माँ सती सीता जो है राम को कहती है, राम अपने जंगल में हैं, अयोध्या शहर की व्यवस्था अपने पास नहीं है, लेकिन तो भी भोजन का समय है, श्रावक के लिए कर्तव्य है कि भोजन के समय द्वारापेक्षण करे और किसी साधु को खिला करके फिर अपने खावे। इसलिए अभी टाइम है, तो आप क्यों द्वारापेक्षण के लिए खड़े हो जाइए, है ना, उसके बाद अपने भोजन करेंगे। पुण्य की बात है, मर्यादा पुरुषोत्तम राम के पुण्य की क्या कमी है, लक्ष्मण जो है उनके पुण्य की क्या कमी है, माँ सती सीता का जो है पुण्य की क्या कमी है। उनके पुण्य विशेष से राम द्वार पर द्वारापेक्षण करने के लिए खड़े हैं, और आकाश मार्ग से निग्रंथ मुनि जो क्या है वहाँ पर पधार जाते हैं। राम खुश हो जाते हैं, ओ स्वामी नमोस्तु नमोस्तु अत्र तिष्ठ तिष्ठ, आहार जल शुद्ध प्रगान करता है। मुनीश्वर आके खड़े हो जाते हैं, 3 प्रदक्षिणा लगा लेते, घर में प्रवेश कराते। वहाँ का घर कहाँ है, पेड़ के नीचे कर लेते हैं, ऊंचा आसन दे देते हैं, काष्ठ का आसन दे दिया जाता है। उसके बाद पूजा हो जाती है, जो भी बनाया है वो मुनिराज को दिखा करके, और मुनिराज जो है आहारचर्या के लिए खड़े हो जाते हैं। राम और सीता दोनों ही परम भक्तिपूर्वक, यति मुनि अनगार साधु, ये लक्षण लिखे हुए हैं,
तो महामुनीश्वर रिद्धिस्वारी मुनीश्वर थे, तो उनका आहार हो जाता है। जैसे आहार हुआ कि पंचाश्चर्य चालू हो गया, वही मैंने अभी आपको बताया था, है ना। पंचाश्चर्य हुआ, वो जय जयकार की आवाज़ से क्या होता है, उस जंगल का वातावरण ही सारा का सारा बदल जाता है। क्योंकि रिद्धिधारी मुनीश्वर थे ना, तो जहाँ जहाँ पर जाते हैं वहाँ पर सब सुभिक्षित तो वातावरण बन जाता है। फिर पंचाश्चर्य हो गए तो क्या होता है, एक डाली के ऊपर एक पक्षी बैठा हुआ है जिसका नाम गिद्ध पक्षी है। हमारे रामायणकारों ने उसी को जटायु पक्षी कहा है ना। हमारे यहाँ गिद्ध पक्षी बनाया, उनके यहाँ जटायु पक्षी बताए, लेकिन थे वो पक्षी। अब क्या हुआ, वो जो क्या है, पेड़ की डाली पर बैठ करके वो मुनि महाराज की चर्या और राम सीता की जो चर्या है उसको देखने के बाद उसके पूर्व भवों का स्मरण हो जाता है। वैसे रामायण बहुत बड़ी बात है, मैं उसको सारा का सारा नहीं बताऊंगा, है ना। तो वो उसको पूर्व भव के स्मरण हो जाते हैं। वो कहते हैं अरे मैंने अपने पूर्व में किस प्रकार के पाप किए हैं, उस पाप से मैं इस पक्षी पर्याय में आया हूँ, इसलिए बड़ा दुखी होता है और मूर्छित होकर के ऊपर गिरता है, ऊपर से नीचे गिर जाता है। नीचे गिरता तो क्या होता है, जो पानी गिरने का जो हाथ से पानी नीचे गिरता है ना मुनिराज का, उसमें गिरता है। उसमें गिरने के बाद जो क्या है, वही पक्षी जटायु पक्षी कहलाता है। रवि सेनाचार्य कहते हैं उसकी चोंच मूंगा सर की हो जाती है, पंख नीलमणि सर के हो जाते हैं, मतलब उनके रत्न खचित पूरा का पूरा उसका शरीर बन जाता है। और वो जो जटायु रावण के द्वारा मारा जाता है, और राम जो क्या है उसको महामंत्र नमोकार अंतिम समय नमोकार मंत्र सुनाते हैं या भगवान का नाम सुनाते, तो उस गति की उसकी पक्षी की जो क्या है वो सदगति हो जाती है। इस प्रकार का जो है जैन रामायण में विवरण मिलता है। तो ये देखो, भरत चक्रवर्ती पहले तीर्थंकर, राम हुए मुनीश्वरनाथ तीर्थंकर के काल में, आज से करीब करीब जो क्या है हमारे जैन सिद्धांत के हिसाब से करीब 12 लाख वर्ष जो है मर्यादा पुरुषोत्तम राम को हो गए। तो आदिनाथ से लगा करके मुनीश्वरनाथ के काल में राम हुए, और मुनीश्वरनाथ से लगा करके अभी तक वही की वही चर्या, वही सत्पात्र, वो वही विधि, वही आचरण और वही उत्तम मध्यम जगन पात्र, ये सारे के सारे विवरण जो है होते आए हैं, हो रहे, और आगे भी ये चर्या लास्ट तक पंचम काल के 21,000 वर्ष का जो बताया टाइम, लास्ट में एक मुनि, एक आर्यिका, एक श्रावक और श्राविका रहेगा, और इसी प्रकार की चर्या चलती रहेगी। और परंपरा से जो क्या है भोगभूमि, स्वर्ग और मोक्ष की प्राप्ति करते आए, कर रहे हैं और करते रहेंगे। ये सारी की सारी बातें जो क्या है वो हैं। इतना सारा बताने के बाद भी हमारे दान का जो क्या है वो प्रकरण समाप्त तो नहीं हुआ। टाइम हमारा हो गया है, चलो देखेंगे अगली बात में और चर्चा करेंगे। तो मैं आपको सबको यही कहूँगा कि आप क्या करिए, सत श्रावक बन जाइए। श्रावक बनने के बाद श्रावक की योग्य जो क्रियाएं हैं उसको करिए, उसमें दान जो है प्रमुख है, वो दान को दीजिए, अपनी शक्ति अनुसार दीजिए, आपका कल्याण होगा। मोक्ष का द्वार है तो सच्चा मोक्ष का द्वार यही है जो क्या है उस समय आप महान होते हैं, देने वाला महान और लेने वाला जो हाथ नीचे करता है। ऐसे मुनि किसी को नमस्कार नहीं करते, मुनि का स्थान बहुत ऊंचा रहता है, लेकिन तो भी आप भोजन करते समय उसको हाथ नीचे करना पड़ता है, और देने वाले का हाथ कहाँ रहता है, ऊपर रहता है। उस समय देने वाले का हाथ ऊंचा रहने से देने वाला बड़ा होता है। इसलिए हमारे आचार्यों ने, सिद्धांत आचार्यों ने कहा है कि देने वाला अगर तीर्थंकर को प्रथम बार आहार करता है
तो नियम से तीसरे भव में तो मोक्ष चला ही जाता, उसी भव से चला जाएगा, अब तो तीसरे भव में मोक्ष चला जाएगा। इस प्रकार की सारी बातें हैं। आप श्रद्धा भक्ति से साधु की सेवा करिए, पात्र दान करिए, आपका कल्याण होगा। महावीर भगवान की जय। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्री लोकेश जैन, अनिलेश जैन, नेही जैन, रिद्धि जैन, अनिलोक जैन। इस कार्यक्रम के निवेदक थे बाल ब्रह्मचारिणी जयू दीदी, पूनम दीदी, श्री कुंथु सागर विद्या शोध संस्थान आलते, श्री क्षेत्र कुंथुगिरी तीर्थ हाथ कड़ंगले, जिला कोल्हापुर।